जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए हुए होंगे। आज हम लोग जानते हैं श्री राम जी और माता सीता के पुत्रों का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ। राधे राधे। सुनने के लिए बने रहें दोस्तों। जय श्री राम। सीता के पुत्र लव और कुश की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी का उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। उनके जन्म और पालन पोषण की घटना न केवल रोचक है बल्कि यह माता पिता के संघर्ष और उनके चरित्र की महानता को भी दर्शाती है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को अयोध्या वापस लाए तो उनकी प्रजा ने सीता की शुद्धता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यद्यपि राम को अपनी पत्नी सीता पर की पवित्रता पर पूरा विश्वास था और उन्होंने इसे अग्नि परीक्षा द्वारा सिद्ध भी किया था, फिर भी उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए सीता का त्याग किया। यह घटना राम और सीता दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। जय श्री राम। त्याग के बाद सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। यह आश्रम एक घने जंगल में स्थित था जो तपस्वी और ऋषियों का निवास स्थान था। इसी आश्रम में सीता माता ने दो जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। उनके जन्म को रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यह समय सीता के जीवन का सबसे कठिन दौर था। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को शिक्षा और संस्कार प्रदान किए। उन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और संगीत की शिक्षा दी। वाल्मीकि के सानिध्य में ही दोनों बालकों ने महान योद्धा और विद्वान के रूप में अपने व्यक्तित्व को विकसित किया। सीता ने अपने पुत्रों को धर्म, सत्य और न्याय के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को सहन करते हुए अपने बच्चों को कभी अपने जीवन के कष्टों को से अवगत नहीं कराया। लव और कुश ने अपनी माता और गुरु के आदर्शों को आत्मसात किया और श्रेष्ठ गुणों का विकास किया। जब लव और कुश बड़े हुए तो उन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य को गाना शुरू किया। उनकी मधुर आवाज और गहराई से भरी प्रस्तुति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब वे अयोध्या पहुंचे तो उनकी कला और रामायण के गायन ने भगवान राम को भी प्रभावित किया। गायन के माध्यम से राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद एक ऐसा क्षण आया जब राम और सीता का पुनर्मिलन हो सकता था, लेकिन सीता ने पृथ्वी माता से अपनी गोद में समा जाने की प्रार्थना की। यह घटना सीता के आत्मसम्मान और त्याग का प्रतीक है। लव और कुश का जन्म और उनकी परवरिश कई प्रतीकात्मक संदेश देते हैं। उनका जन्म उस समय हुआ जब सीता समाज से बहिष्कृत थी, फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को महान मूल्यों और संस्कारों से परिपूर्ण किया। यह दिखाता है कि संघर्ष के बावजूद सच्चाई और धर्म की राह पर चलना संभव है। लव और कुश का जन्म स्थान और उनकी परवरिश की सटीक जानकारी ऐतिहासिक दृष्टि से विवादित हो सकती है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म एक पवित्र और दिव्य घटना के रूप में देखा जाता है। यह कथा भारतीय संस्कृति में मातृत्व, त्याग और जीवन के संघर्षों के बीच मानवता और आदर्शों की शिक्षा का प्रतीक है। सीता के पुत्र लव और कुश की कहानी न केवल रामायण का एक अध्याय है बल्कि यह भारतीय दर्शन और आदर्शों का प्रतिबिंब भी है। उनका जन्म और जीवन यह संदेश देते हैं कि सत्य, धर्म और मातृत्व और मूल्यों को किसी भी परिस्थिति में बनाए रखा जा सकता है। उनकी कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देती है। जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि सभी सुनने वालों पर बनाए रखें। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों।